हाँ हेलो, आप बाद में कॉल करना, अभी भाभी पूजा कर रही है। ओके, आप कौन बोल रही हो? मैं तो रिद्धि की ननद बात कर रही हूँ। ले बहू, पूजा तो हो गई, अब तुम कोई मीठी चीज बना लो। ठीक है माँ जी। भाभी, ये मानव कौन है जो आपको बार बार कॉल कर रहा है? अब दीदी वो। पारुल बेटा, इधर आना। हाँ माँ, अभी आई। भाभी आप हलवा बनाओ, मैं आती हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अब मेरी शादी हो चुकी है, फिर भी मुझे कॉल कर रहा है। मानव प्लीज, अब मुझे कॉल करना बंद करो। उस दिन तो तुम आए नहीं, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। अब मैं शादीशुदा हूँ। रिद्धि, उस दिन मैंने तुम्हें कितने कॉल किए थे और तुमने मेरा कॉल भी पिक नहीं किया, और फिर मेरा फोन मेरे हाथ से छूटकर टूट गया था। अब मैं सीधे सीधे बोल रही हूँ, मुझे कॉल मत करना। जो भी हुआ वो तुम्हारी सरदर्दी है। मुझे पता था तुम मुझसे शादी करना भी नहीं चाहती थी। मानव, अभी मैं बिजी हूँ, बाय। भाभी, ओ भाभी, हलवा बन गया क्या? मानव, कोई आ रहा है, मैं फोन रखती हूँ। आई लव यू रिद्धि। हाँ दीदी बोलो। वो सॉरी, भाभी आप बात कर रही थी क्या फोन पर? नहीं नहीं दीदी बोलो। हाँ दीदी, हलवा तो बन गया है, बस मैं अभी खाना लगा देती हूँ। ठीक है भाभी, जल्दी से लगा दो खाना। हाँ बोलो मानव। रिद्धि, बाहर आओ। क्यों? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? ये तुम क्या बोल रहे हो? बाहर आओ जल्दी से, मुझे कुछ नहीं सुनना। ठीक है, आती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए? अगर किसी ने देख लिया तो? देखने दो, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अब तुम जाओ यहाँ से। जो भी बात है वो फोन पर हो जाएगी, मैं तुम्हें फोन करूँगी। अब मैं फोन के भरोसे तो बिल्कुल भी बैठने नहीं वाला। पहले ये बताओ, तुम अब मेरे से मिलोगी कब? चलो ठीक है, तुम्हें मेरे पर तो भरोसा है ना? मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी कि मुझे तुमसे कब मिलना है। अब जाओ यहाँ से। अरे माँ जी का कॉल, अब मैं उन्हें क्या बोलूँ? उठा लो और बोल दो कि गार्डन में किसी दोस्त से मिलने आई हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? चुप रहना एकदम, मैं कॉल उठा रही हूँ। हेलो, हाँ माँ जी बोलो। बहू कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रही? माँ जी यही हूँ, अभी आई। ठीक है, जल्दी आओ बेटा मेरे रूम में। मानव तुम जाओ, मुझे माँ जी बुला रही है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है, पर भूल मत जाना। अरे बाबा तुम जाओ, मैं नहीं भूलूंगी। हाँ माँ जी बोलो, क्या काम था? वो बेटा मैं बोल रही थी, तुम्हारे जितने भी गहने हैं वो मुझे दे दो, मैं लॉकर में रख देती हूँ। पर माँ जी, मैंने संभाल के रख दिए हैं। अच्छा, तो तुम्हें अपनी सास पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे। क्या बात है रिद्धि, तुम माँ जितनी उदास क्यों हो? कुछ हुआ है क्या, या फिर माँ ने कुछ बोला? नहीं अतुल, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही, मैं ठीक हूँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है, और सुनो, साथ में कॉफी भी ले आना। ओके? ठीक है। रिद्धि का फोन रिंग हो रहा है, पता नहीं किसका है। अरे यार, कौन है जो बार बार कॉल किए जा रहा है? ये मानव कौन है? चलो उठा ही लेता हूँ। रिद्धि तो पता नहीं कितनी देर में आएगी। हेलो अतुल ये लो, तुम पानी पी लो। रिद्धि, पता नहीं ये कौन है मानव जो कॉल पे कॉल किए जा रहा है। ये लो अपना फोन, अब तो कॉल भी कट चुका है। अरे कोई ना, आप पानी पीजिए। अब तुम कहाँ जा रही हो? बैठो मेरे पास। वो मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि कॉल कट हो गया, वरना आज अतुल को सब पता चल जाता। हे भगवान, अब मैं इस पागल को तो कोई काम है नहीं मुझे परेशान करने के अलावा। अगर नहीं उठाऊंगी तो ये तब तक कॉल करेगा जब तक मैं उठा नहीं लेती।
हेलो। रिधि बाहर आओ, मुझे तुमसे मिलना है। बहू, क्या कर रही हो? माँ जी, वो मैं अतुल के लिए कॉफी बना रही थी। आपको कुछ काम था क्या? नहीं बहू, तुम किससे बात कर रही थी? किसका कॉल था? वो माँ जी, मेरी मम्मी का कॉल था। ठीक है, पर बहू तुम ये कुर्ती मत पहना करो, मुझे पसंद नहीं है। ठीक है माँ जी। मानव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम में? अतुल अभी ऑफिस से आते ही होंगे। अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे यार, क्या मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकता क्या? मुझे नहीं पता, तुम यहाँ से जाओ प्लीज। पहले ये बताओ, हम शादी कब करेंगे? क्या शादी? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं शादी करूंगी। हाँ, और कौन करेगी? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज तुम यहाँ से जाओ और कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो। अब मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हारा पीछा तो मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। लगता है अतुल आ गए ऑफिस से। अब क्या करूँ? मानव, तुम जाओ उधर वॉशरूम में छिप जाओ, अब जल्दी से छिप जाओ। रिधि, ओ रिधि, दरवाजा खोलो। क्या बात है रिधि, इतनी देर से दरवाजा खोला? क्या कर रही थी या सो गई थी? जी वो थोड़ी आग लग गई थी। आप आइए, बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, तुम सो जाओ आराम से, मैं खुद कर लूंगा। ओके? ठीक है। अतुल जी, इस वॉशरूम में पानी नहीं है, आप नीचे वाले में चले जाओ ना। क्यों, पानी कैसे खत्म हुआ? हमेशा तो नहीं होता। चलो मैं देख लेता हूँ। नहीं, आप क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? वो मैं मॉर्निंग में पानी बंद करना भूल गई थी। आप जाइए ना, नीचे वाले में फ्रेश होकर आ जाइए। ठीक है फिर। अब क्या सोचा? तुम जाओ, मैं तुम्हें कॉल पर बता दूंगी। ये लो माँ जी, आपकी कॉफी। क्यों आज इतना लेट? अभी ब्रेकफास्ट रेडी हुआ कि नहीं? वो माँ जी बना रही हूँ, बस 15 मिनट और लगेगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? टाइम देखा है क्या हो गया? मुझे लगता है अब ये मेरे बेटे को रोज रोज भूखा ही ऑफिस भेजेगी। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पर बेटा खाना? कोई बात नहीं माँ, मैं बाहर खा लूंगा। मैंने एक दिन भी अपने बेटे को बिना खाना खाए ऑफिस नहीं जाने दिया, और अब इस महारानी के आते ही ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? पूरे घर का काम बाकी पड़ा है, वो कर। बस काम तो सारा हो गया, अब थोड़ा तैयार हो जाती हूँ। हाँ बोलो। रिधि, मुझे 50,000 रुपए की नीड है यार, अभी दे दो। क्या 50,000? मैं कहाँ से 50,000 लाऊंगी अभी? मुझे नहीं पता, तुम कहीं से भी लाओ, लेकिन प्लीज दे दो यार। तुम इतने अमीर घर की बहू हो, तुम्हारे लिए तो 50,000 कुछ भी नहीं होते होंगे। ठीक है, मैं कुछ देखती हूँ। कुछ देखती हूँ नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए। ठीक है, अब मैं ये 50,000 रुपए मानव को कहाँ से दूँ? अगर मैं अतुल को भी बोलूंगी तो क्या बहाना बनाऊंगी? क्या बात है रिधि, तुम इतना उदास क्यों हो? माँ ने कुछ बोला? नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। रिधि, कुछ तो हुआ है। अब वो मुझे 50,000 रुपए की जरूरत थी, तो क्या आप दे सकते हो? वो मेरी एक दोस्त से मैंने पहले लिए थे तो उसे देने थे। ठीक है, करता हूँ। रीजन बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम कभी भी इस घर के लिए और मेरे लिए बुरा नहीं सोचोगी। ये लो पूरे 50,000। थैंक यू। अब थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सही टाइम है मानव से मिलने जाने का। अतुल तो ऑफिस चले गए
और माँ जी अपने रूम में होंगी। हेलो, कहाँ हो मानव? मैं बाहर तुम्हारे घर के सामने वाले पार्क में बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। तुम कितनी देर में आ रही हो? लोकेशन सेंड करो, मैं आती हूँ। अरे बहू, इतने सुबह सुबह अकेले ही कहाँ जा रही है, वो भी मुझे बिना बताए? आज तो मैं बताऊंगी इसे। अतुल को इसकी शिकायत करनी पड़ेगी, तब मानेगी। ये लो 50,000 रुपए। और हाँ, मुझे आइंदा कॉल या मैसेज मत करना। मैं तुम्हारे इस लुका छुपी वाले खेल से परेशान आ चुकी हूँ। अब बहुत हुआ। अरे ये क्या बात हुई? मुझे नहीं पता। तुम्हें मैं जब भी बुलाऊंगा आना पड़ेगा मिलने, वरना हमारे साथ स्पेंड किए गए टाइम के फोटो और वीडियो हैं, वो मैं तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। फिर मुझे गलत मत समझना। अच्छा, तो तुम अब मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट करोगे? ये है तुम्हारा प्यार? प्यार तो मैं तुमसे बहुत करता हूँ, पर तुम मेरे प्यार को समझती कहाँ हो। अब तो लगता है तेरे उस पति को ही रास्ते से हटना पड़ेगा। ये तुम क्या बोल रहे हो मानव? अगर तुमने मेरे पति को कुछ भी किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। इससे अच्छा तो ये होता मुझे तुम जैसे चेपू इंसान से कभी बात तक नहीं करनी चाहिए थी। ओह, तो अब मैं चेपू हो गया? अरे पागल लड़की, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये सच्चा प्यार। कहाँ गई थी मुझे बिना बताए? अरे शादी को अभी 2 महीने भी नहीं हुए और तुम ऐसे घर से बिना बताए जाने भी लगी हो। वो माँ, सॉरी, मैं आपसे पूछना भूल गई थी। भूल नहीं गई थी। आइंदा अगर ऐसे घर से बिना बताए गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ, मेरे लिए 1 कप चाय बना कर लाओ, और हाँ, उसके बाद बेसमेंट की सफाई कर देना। ठीक है माँ, अभी लाती हूँ। हे भगवान, अब मैं इस मानव को कैसे समझाऊं कि अब मेरे से ये सब बर्दाश्त से बाहर है। बहू, इतना टाइम लगता है 1 कप चाय में? हाँ माँ जी, अभी लाई। रिधि, तैयार हो क्या? अब जल्दी चलो, फिर लेट हो जाएगा। हाँ चलो। अरे मानव यहाँ क्या कर रहा है सुनसान रास्ते में? अतुल जी, गाड़ी मत रोकिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटा, रास्ता बहुत सूना है। पर माँ, ये तो रास्ते के बीच खड़ा है। मुझे छोड़ो प्लीज मानव। अब तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरी वाइफ को हाथ लगाया। अबे, तेरी वाइफ से पहले मेरी गर्लफ्रेंड है, समझा? अतुल जी, मुझे माफ कर दो। पता नहीं क्यों मैं इस इंसान से प्यार कर बैठी। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। पर मैं पास्ट को पास्ट मानता हूँ। मुझे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। अतुल जी! अतुल बेटा, बेटा अपनी आंखें खोलो। माँ जी, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। फिर ऐसे ही 2 महीने बीत गए। रिद्धि तो पूरी तरह अतुल की मौत का खुद को जिम्मेवार मान चुकी थी। अदिति की सास भी अब रिद्धि से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। पूरे दिन ताने मारती थी, दोस्तों कभी भी ऐसे इंसान से प्यार मत कीजिए को केवल आपका फायदा उठाए और हमेशा अपनी ही बातें आपसे मनवाने की कोशिश करें, तो समझ जाइए कि ये इंसान बहुत मतलबी है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले एक नए शानदार किस्से के साथ। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी ऐसा सोशल इश्यूज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली स्टोरी हो सकता है आपके उसी सोशल इश्यूज पे आए।